हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा चौधरी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का डिस्कस करेंगे। इसका दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत पर 5 मुस्लिम वंशों का शासन रहा है। तो इसकी जो ट्रिक है, ये 5 वंश हैं: जी के तो सरल है। तो इससे है, ये जी से है गुलाम वंश, और के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश। तो इनका ये जानेंगे कि ये कितने कितने वर्ष तक रहे। ये देखो, दिल्ली सल्तनत के वंश। तो सबसे पहला है गुलाम वंश। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने राज्य किया था दिल्ली सल्तनत पर। और इसमें जो शासक रहे थे वो 11 रहे थे। ठीक है। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, और ये 30 वर्ष इन्होंने यहाँ पे खिलजी वंश रहा, और इसमें 5 शासक हुए। ठीक है। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और इसमें ये 94 वर्ष तक तुगलक वंश रहा, और इसमें 9 शासक रहे। ठीक है। अगला है चौथा सैयद वंश, और इसका सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, और ये सैयद वंश रहा 37 वर्ष, और इसमें जो शासक थे वो रहे इसके 4। अगला है, ये है दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, और ये 76 वर्ष तक रहा था, और इसमें 3 शासक रहे थे। ठीक है। तो इसे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जी के तो सरल है। ठीक है। तो जी के तो सरल है। ठीक है। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश। ठीक है। और इन 5 वंशों के बाद आ गया मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? बाबर ने। किसकी? मुगल की। मुगल वंश आया इन 5 वंशों के बाद में। लोधी वंश के जस्ट बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तो उसका जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो था बाबर। ठीक है। तो इनके पूरे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला है ये हमारा है गुलाम वंश। तो ये गुलाम वंश रहा था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। ठीक है। तो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी ये 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि क्या था? जो एक मामलूक तुर्क था। क्या था? मामलूक तुर्क था वो। ठीक है। गुलाम वंश की जानकारी मिन्हास उस सिराज की पुस्तक, मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी में मिलती है, जिसमें ऐबक को हातिम ताई कहा गया है। तो ऐबक जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको हातिम ताई किस पुस्तक में कहा गया है? तो तबकात ए नासरी पुस्तक में। और तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मिन्हास उस सिराज ने। ठीक है। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। तो लाख बख्श कहते थे जो लाखों का दान करता था। लाख बख्श उसे कहा जाता था जो लाखों का दान करता था। तो इस वजह से इसे क्या कहा? ये कुतुबुद्दीन था, ये दान वगैरह ज़्यादा करता था, तो इस वजह से इसे लाख बख्श कहा गया। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो लाहौर। ठीक है। आगे 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्ति देकर सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है।
1208 ईस्वी में क्या हुआ कि गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। गौरी का भतीजा कौन था? गयासुद्दीन महमूद। तो उसने क्या करा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से फ्री करके सुल्तान की उपाधि दे दी। ठीक है। 1210 ईस्वी में ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो हुई थी चौगान खेलते समय। ठीक है, लाहौर में हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कैसे? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आगे इसे लाख वक्स के साथ साथ और क्या कहा गया है? तो इसे लाख वक्स के साथ साथ पील वक्स भी कहा जाता था। ठीक है, पील वक्स। और पील वक्स किसे कहते हैं? पील वक्स कहते हैं हाथियों का जो दान देता है उसको। ठीक है, हाथियों के दान देने के कारण ऐबक को क्या कहा गया? पील वक्स। और ऐबक का अर्ध चंद्रमा का देवता होता है। ठीक है, ऐबक का क्या होता है? अर्ध चंद्रमा का देवता होता है। तो ये लाख वक्स और पील वक्स किसे कहा गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। लाख वक्स होता है जो लाखों का दान करता है, और पील वक्स वो होता है जो हाथियों का दान करता है। ठीक है, आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। तो ये जो कुतुब मीनार है ये इसकी नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन ये बनवाई किसने थी? इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये निर्माण किसने करवाया था कुतुब मीनार का? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, पूरी करवाई थी इल्तुतमिश ने। और उसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर रखा गया है। ये जो कुतुब मीनार है इसका नाम किस पर रखा गया था? तो ये रखा गया था सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, आगे है ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। तो कुतुबुद्दीन ने और क्या क्या बनवाया? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। ठीक है, आगे है ऐबक का दरबारी हसन निजामी ने ताजुल मुहासिर की रचना की और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। हाँ जी, तो जो ये कुतुबुद्दीन का दरबारी था हसन निजामी, तो इसने किसकी रचना की? इसने रचना की ताजुल मुहासिर की। और कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा है लाहौर में। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। ऐबक का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका उत्तराधिकारी कौन था? वो था आराम शाह। ठीक है, लेकिन वो क्या था? वो एक अयोग्य शासक था। आराम शाह क्या था? एक अयोग्य शासक था जो 8 महीने तक शासक रहा। तो ये जो आराम शाह है ये कितने महीने शासक रहा? तो ये रहा 8 महीने शासक ओनली। ठीक है, क्योंकि ये अयोग्य शासक था इसलिए ये बस 8 महीने शासक रहा और उसके बाद फिर हटा दिया। और उसके बाद आ गया ये इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद 8 महीने आराम शाह शासक रहा। और उसके बाद वो आराम शाह अयोग्य शासक था इस वजह से वो हटा दिया। और उसके बाद आया फिर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश। तो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा इल्तुतमिश, 25 वर्ष। ठीक है, तो इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ये जो इल्तुतमिश था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और बाद में दामाद भी बना। तो बाद में ये क्या बन गया? दामाद बन गया। मतलब कि ऐबक की जो पुत्री थी उससे इसने शादी कर ली तो ये ऐबक का दामाद बन गया। और बदायूं का गवर्नर था और शमसी वंश का था। तो ये जो इल्तुतमिश था तो ये किस वंश का था? तो ये था शमसी वंश का। और ये गवर्नर कहाँ का था इल्तुतमिश? तो ये था बदायूं का गवर्नर। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तो इस इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी को क्या करा कि
कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कहाँ पे बनाई थी, लाहौर में। और इसने ये इल्तुतमिश लाहौर से उसे दिल्ली ले आया, ठीक है, राजधानी इसने बना दी दिल्ली में। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पदवी की स्वीकृति प्राप्त की थी। तो इल्तुतमिश क्या था, पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा था उससे क्या करा था, सुल्तान की पदवी स्वीकृत की थी, ठीक है। बगदाद खलीफा बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी। तो ये जो बगदाद का खलीफा था तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था बिल्लाह, ठीक है। इसने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी, ठीक है। आगे है मंगोल शासक चंगेज खां। मंगोल शासक चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार मांगबर्नी का पीछा करते हुए भारत आया। तब इल्तुतमिश ने मांगबर्नी को शरण देने से मना करके साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा की। तो इसने क्या करा कि चंगेज खां आ रहा था उसके पीछे, जो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था मांगबर्नी, उसका पीछा कर रहा था चंगेज खां। और उसने आकर राजकुमार ने, मांगबर्नी ने, ये जो इल्तुतमिश था इसके यहाँ आके शरण ली और इससे मदद मांगी। और इसने क्या करा, इसने देखा कि चंगेज खां तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसने क्या करा कि उसकी मांगबर्नी की गर्दन कटवा के मार दिया, मरवा दिया उसे, और उसकी गर्दन कटवा के और उसके कपड़े वगैरह चंगेज खां को भेज दिए। अब चंगेज खां ने देखा कि भाई ये तो अपना ही आदमी है, ये तो हमारी तरफ ही लग रहा है, तो इस वजह से वो फिर आगे नहीं आया, वहीं से वो चंगेज खां लौट गया वापस, ठीक है। आगे देखो, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनवाया। तो इल्तुतमिश ने क्या करा कि तुर्क ये चहलगानी की वो स्थापना की, जिस इसने क्या करा कि उसमें 40 सरदारों का एक गुट बनाया, ठीक है। उसका नाम रख दिया इसने तुर्क ये चहलगानी। तो तुर्क ये चहलगानी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने। इसमें क्या था तुर्क ये चहलगानी में कि 40 लोग रहते थे उसमें, और 40 लोग इसके ही काम को, जैसे वो बिल्कुल वफादार रहते थे, तो इसकी देख रेख, जैसे कि पूरे राज्य में कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, तो वो ये सब संभालते थे, ठीक है। आगे है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया और तांबे का सिक्का, जीतल व चांदी का सिक्का टंका चलाया। तो इसने क्या करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, ठीक है। और इसने क्या करा, सिक्के चलाए। तो तांबे के सिक्के का नाम इसने रख दिया जीतल और चांदी के सिक्के का नाम रख दिया इसने टंका, ठीक है। अगला है इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने सोने के अरबी सिक्के चलाए और स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित कर दिया। तो इसने क्या करा था कि सोने के अरबी सिक्के चला दिए, ठीक है। आगे देखो, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने क्या करा, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था में क्या था कि जो वो सैनिक थे तो उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, कोई टुकड़ा दे दिया कि भाई यहाँ से ये टुकड़ा है आपका, इस पर आप खेती करो और अपना पेट पालो, अपने घर वालों का पेट पालो इससे ही। वो कोई वेतन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं दी। उसने क्या करा कि जमीन का टुकड़ा दे दिया और इसको करो और अपना घर का पूरा खर्चा वगैरह उसी से आप अपनी देख रेख करो, तो ठीक है। तो इसने क्या करा कि इक्ता व्यवस्था चालू कर दी। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया। तो इल्तुतमिश ने क्या करा, मकबरा शैली का जनक भी कौन है, ये इल्तुतमिश है। तो इसने सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनवाया, नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया। तो नासिरुद्दीन कौन था, नासिरुद्दीन था इल्तुतमिश का पुत्र, ठीक है। और जो इसने ये मकबरा बनवाया तो ये भारत में पहला मकबरा था, ठीक है।
उस समय ये मकबरा शैली का जन्मदाता भी ये इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश से न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे और इसने उज्जैन का महाकाल मंदिर ध्वस्त किया था। तो ये क्या करता था कि इससे जो भी व्यक्ति न्याय चाहते थे इल्तुतमिश से, तो वो क्या करते थे, लाल वस्त्र धारण करते थे, रेड कलर के कपड़े धारण करते थे वो। और इसने क्या करा कि उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर था वो इसने ध्वस्त कर दिया, तोड़वा दिया पूरा। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1226 ईस्वी में हुई, जिसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। हाँ जी, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है दिल्ली में स्थित है और मदरसा ए मुइज्जी के नाम से। इसके इल्तुतमिश के मकबरे का क्या नाम है, तो मदरसा ए मुइज्जी नाम है इल्तुतमिश के मकबरे का। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई, 1226 ईस्वी में। ठीक है, 1226 ईस्वी में। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी। तो दिल्ली की जो पहली महिला मुस्लिम शासका थी, तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान। और इनके पिता का क्या नाम था, इल्तुतमिश। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चौगावर टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। तो रजिया ने क्या करा कि पर्दा प्रथा को त्याग दिया और उन्होंने क्या किया कि पुरुषों की तरह चौगावर टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। लेकिन ये सबको कहाँ बर्दाश्त था कि एक महिला गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो रजिया ने अबीसिनिया निवासी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया। आगे भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। तब विद्रोह दबाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया। तो ये जो भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, इसने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि महिला शासका कैसे हो सकती है, महिला क्यों संभालेगी, महिला क्यों बैठेगी राजगद्दी पे, महिला को राजगद्दी पे बैठना नहीं चाहिए, ऐसे करके इसने पूरा विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने क्या कर लिया, रजिया सुल्तान ने, कि उस अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, आगे देखो। अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया व उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अल्तुनिया से अलग भी और बहुत सारे लोग थे, उनको भी रजिया की जो ये गद्दी पर बैठी थी तो वो भी पसंद नहीं था उनको भी कि एक महिला शासक है, महिला शासन संभाल रही है पूरा, तो ऐसे उनको भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने शादी कर ली अल्तुनिया से, तो अल्तुनिया तो फिर विद्रोह खत्म कर दिया अल्तुनिया ने। तो फिर क्या करा कि जो वो और बाकी के बचे हुए थे उन्होंने क्या करा, 1240 ईस्वी में रजिया को और अल्तुनिया को दोनों को कैथल के पास मार दिया गया। ठीक है, मार दिया उन्होंने। रजिया के बाद बहराम शाह दिल्ली के शासक बना और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो रजिया के बाद कौन आया, बहराम शाह। ठीक है, आगे देखो 1246 तक ये अलाउद्दीन मसूद शाह रहा। फिर 1246 से आगे ये नासिरुद्दीन महमूद शाह, 1246 से आगे नासिरुद्दीन महमूद शाह, 1246 से ये रहे 1266 ईस्वी तक। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद था ये था संत प्रवृत्ति का था। ठीक है, जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। तो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था, तो ये कई बार आता है एग्जाम में। तो इसका जवाब क्या है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। आगे देखो, महमूद ने बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया। तो बलबन को क्या करा, महमूद ने अपना वजीर नियुक्त कर लिया और बलबन ने
अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कराया। बलबन ने क्या किया कि महमूद शाह ने उनको अपना वजीर नियुक्त कर लिया, मंत्री, और उन्होंने क्या करा कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करा दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? उलूग खां की। और इसके दरबार में मिनहाज ए सिराज रहता था। तो नासिरुद्दीन के दरबार में कौन रहता था? मिनहाज ए सिराज। नासिरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसको बलबन ने हराया था। तो नासिरुद्दीन के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? तो हलाकू ने। मंगोल आक्रमण था, वो आक्रमणकारी था। तो उसको किसने हराया था? तो बलबन ने हराया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बलबन आया तो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक बलबन रहा, 21 वर्ष तक। ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां शासक था। ठीक है। कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का था, जो इलवरी तुर्क था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है। बलबन ने सर्वप्रथम तुर्क चहलगानी या 40 तुर्की सरदारों के दल को एक एक कर समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने तो तुर्क चहलगानी चलाया था, और बलबन ने क्या कर दिया? सबसे पहले तुर्क चहलगानी को समाप्त कर दिया। उसने क्या करा कि 40 तुर्की सरदारों को एक एक करके सबको समाप्त कर दिया, मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी। बलबन ने विरोधियों को कुचलने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो वो अपनाई थी बलबन ने। ठीक है। बलबन ने दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने। आगे देखो, ये गुलाम वंश थोड़ा सा और है बस। बलबन ने दरबार से सिजदा व पैवोस प्रथा का प्रचालन आरंभ किया। तो ये जो सिजदा और पैवोस हैं, ये क्या हैं? सिजदा होता है कि जैसे कोई भी हमारे सामने, जैसे राजा कहीं जा रहा है, कोई भी रास्ते में मिले तो वो क्या करेगा? राजा को सिर नवाएगा। क्या करेगा? सिर नवाएगा। और पैवोस, और पैर छुएगा। क्या करेगा? सिर नवाएगा और पैर छुएगा। तो ये सिजदा और पैवोस की प्रथा का प्रचलन किसने किया? बलबन ने किया। और ईरानी त्योहार नवरोज की बलबन ने शुरुआत की। ठीक है। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन नामक कवि रहते थे। अमीर खुसरो को तो जानते ही हैं सभी, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। किसके नाम से? तोताए हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को। बलबन ने अपने शासन काल में दीवाने वरीद की स्थापना की। तो दीवाने वरीद होता था गुप्तचर विभाग, जो गुप्त सूचनाकार होते हैं ना, वो दीवाने विजारत और दीवाने विजारत कहते हैं वित्त विभाग को, जो वित्त विभाग को संभालने वाला होता है। और दीवाने अर्ज कहते हैं उसे सैन्य विभाग को संभालता है जो। ठीक है। इनकी स्थापना की। और बलबन का उत्तराधिकारी कैकवाद था। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? कैकवाद। और अंतिम गुलाम वंश का शासक शमसुद्दीन कैमूस था। तो जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था, तो वो कौन था? शमसुद्दीन कैमूस। ठीक है। आगे ये थोड़े से फैक्ट दिए हुए हैं 2-4, इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो अगर तुम सपोर्ट करोगे तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। ठीक है। तो ये हम पूरा ये मध्यकालीन इतिहास है पूरा कवर करेंगे। और ये एक वीडियो में इसमें गुलाम वंश पूरा मैंने जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते थे पूरे कवर करवाने की कोशिश की है। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी, वो आएगी खिलजी वंश की। ठीक है। तो एक एक करके हम पूरा ये कवर करेंगे। तो इन्हें ये देख लेते हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये अमीर खुसरो के बारे में दिए हुए हैं।
अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एटा के पटियाली गांव में, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद। अमीर खुसरो बलबन के दरबार से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक रहा। लगभग 7 राजाओं का शासन देखा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और कव्वाली गायन शैली के जनक थे। तो ये जो कव्वाली गायन शैली के जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? मूल नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो के का पूरा नाम क्या था? मूल नाम अबुल हसन। अमीर खुसरो सितार व तबले का आविष्कार किया। तो अमीर खुसरो ने क्या किया? सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूप सिपेहर में भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। भारत को स्वर्ग का उद्यान अमीर खुसरो ने किस रचना में कहा है? तो नूप सिपेहर में। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं तारीख ए हिंद, तुगलकनामा, देवल रानी व आवाज़े खुसरिक थीं। ठीक है। तो ये पूरा अमीर खुसरो के बारे में है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। और इस वीडियो से आगे आएगा वो आएगा पूरा खिलजी वंश। जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरे के पूरे मैं बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करके ये वीडियो बनाती हूँ। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो ज़रूर रेगुलर वीडियो आएगी। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से ही रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती है, क्योंकि मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। लेकिन आप जब सब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद।